नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सिंह, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से। आज का जो हमारा विषय है वो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी विषय में है, PR 207 फोटो एनग्रेविंग एंड प्लेट मेकिंग। तो आज जो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि बेसिकली इस सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन क्या है, क्या ये किस काम आता है, इस सब्जेक्ट में आपको लोग क्या चीज़ जानेंगे। जैसा कि मैंने PR 204 के टाइम आपको ये बताया था कि 204 में हम लेटर प्रेस प्रिंटिंग में जो टाइप है वो टाइप का यूज़ करते हैं। टाइप जो मैंने आपको बताया था वो चित्र भी बताया था, और मैं आज आपको फिजिकल टाइप बताता हूँ। फिजिकल टाइप क्या होता है? फिजिकल टाइप ये होता है, ये देखिए आप, ये फिजिकल टाइप है। ये जो टाइप है ये है T का, ये होता है फिजिकल टाइप। तो लेटर प्रेस प्रिंटिंग में क्या होता है कि हम ऐसे टाइप को आपस में जोड़ते हैं। ये 48 पॉइंट का है, मैंने आपको पॉइंट सिस्टम भी बताया था 204 के लेक्चर में, लेटर असेंबली के लेक्चर में। और ये जो होता है पॉइंट सिस्टम पे चलता है, यानी 48 पॉइंट का ये टाइप है। अगर हमारे पास ऐसी कोई मतलब कभी हमारे पास ऐसी आवश्यकता आ जाए कि हमें टाइप के अलावा, मतलब सिर्फ लिखे हुए मैटर के अलावा कोई डिज़ाइन हमें डालनी हो, कोई चित्र हमें डालना हो, कोई ड्राइंग हमें डालना हो, तो कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि जो हमारे पास करेक्टर सेट होता है लेटर प्रेस प्रिंटिंग में वो फिक्स होता है, A से लेकर Z तक और 0 से लेकर 9 तक। इसके अलावा कुछ रेफरेंस मार्क्स होते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क हुआ, एक्सक्लेमेशन हुआ, स्टार स्टिक हुआ, ऐसे कुछ डॉट हुआ, फुल स्टॉप हुआ, सेमी कॉलन हुआ। इसके अलावा हमारे पास कोई डायग्राम नहीं होता। कोई डायग्राम हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है जो वो प्रिंट करना चाहे। तो लेटर प्रेस के बाद फोटो एनग्रेविंग और प्लेट मेकिंग में जब हमने ब्लॉक बनाने शुरू किए, ब्लॉक क्यों बनाए जाते थे? ब्लॉक बनाए जाते थे कभी भी किसी चीज़ का हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन करना हो और बार बार प्रोडक्शन करना हो। मान लीजिए कोई एक पेज है, कोई एक फॉर्म है, उस फॉर्म के हमें मल्टीपल कॉपीज चाहिए, तो मल्टीपल कॉपीज चाहिए और बार बार चाहिए। मान लीजिए आज एक बार हमने उसकी 1000 कॉपी छाप दी, महीने भर बाद वापस वो जॉब आया, वापस 1000 कॉपीज हमें प्रिंट करनी है, तो हम उसका ब्लॉक बना लिया करते थे। तो वो ब्लॉक कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ब्लॉक ऐसा होता है, ये देखिए, ये पीछे से बैग लकड़ी का है, ये इतना मोटा है, ये टाइप हाइट के बराबर है। ब्लॉक जो होता है टाइप हाइट है, मैं दोनों को रख के बता देता हूँ आपको। ये देखिए आप, दोनों की हाइट बराबर है, टाइप है। तो ये टाइप की जगह हम इस ब्लॉक का यूज़ करते थे। अब इस ब्लॉक में बना हुआ क्या है? इस ब्लॉक पे ये मैटर है जो कि हम टाइप कर सकते थे, टाइप से यूज़ कर सकते थे हम। और दूसरा क्या है? ये लाइनिंग्स है, रूल्स हैं, डिज़ाइंस हैं। इसको हमें पब्लिश करना होता है, तो इसके लिए हमारे पास कोई टाइप अवेलेबल नहीं होता, तो हम क्या करते थे? ये ब्लॉक बनाते थे। इसमें ये ऊपर की जो चीज़ है ये है जिंक प्लेट, जिसके ऊपर इमेज एरिया यानी जो प्रिंट होगा वो उभरा हुआ है, नॉन इमेज एरिया है। अब इससे पहले की स्थिति ये कैसे बना? तो उसके पास मेरे पास दो डिज़ाइन है, ये रहा, ये डिज़ाइन है, ये देखिए, ये हमारे कॉलेज का लोगो है, जिसमें जो ब्लैक ब्लैक हिस्सा आपको दिख रहा है इसमें इंक लगी हुई है क्योंकि ये उभरा हुआ है, ठीक है। और ये हमारे पास दूसरी एक चीज़ है जिस पे उभरा हुआ नहीं है, यानी कि सबसे पहले हम क्या करते थे? हम एक जिंक प्लेट लेते थे, जिंक प्लेट के ऊपर हम एक इमेज डेवलप करते थे। इमेज डेवलप करने के बाद उसकी ईचिंग करते थे। ईचिंग प्रोसेस हम इसी में पढ़ेंगे आगे, यूनिट नंबर 4 में। ईचिंग में क्या होता है कि हम इस प्लेट को, जिंक प्लेट को HNO3 के घोल में डाल देते हैं। HNO3 के, दैट इज क्या है? HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में डालने के बाद क्या होगा? जो इमेज एरिया है उसको छोड़ के जो नॉन इमेज एरिया है, यानी कि ये वाइट एरिया जो आपका दिख रहा है इस प्लेट के अंदर, वो ईच होना यानी एचिंग होनी शुरू हो जाएगी, उसकी थिकनेस कम होनी शुरू हो जाएगी, और सिर्फ इमेज एरिया की थिकनेस, तो जो एक्चुअल थिकनेस है इस प्लेट की इतनी मोटी वही रहेगी। तो इससे हमें क्या मिलेगा? इमेज एरिया हमारा ऊपर आ जाएगा और नॉन इमेज एरिया ईच होता जाएगा। दैट इज द ईचिंग प्रोसेस। और इसके बाद हम इसे एक लकड़ी के ब्लॉक के ऊपर माउंट कर देंगे। वो लकड़ी का ब्लॉक ऐसा होगा, ये देखिए, इसके ऊपर ये माउंट किया हुआ है। यहाँ पे आपको ये देखिए, ये कील लगी हुई है यहाँ पर, एक ये कील लगी हुई है यहाँ पर, ये कीलों से हमने इसको माउंट कर दिया। अब ये हमारा परमानेंट आइटम होगा। अब इसे हम चाहें जितनी बार इसको मशीन में चेस में लोड कर कितनी बार भी हम उसे प्रिंटिंग कर सकते हैं। आप चाहें जितनी बार, जब तक ये टूट ना जाए तब तक आप इसकी प्रिंटिंग कर सकते हैं। हाँ, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इसकी ये हाइट है, मोटाई है, ये टाइप हाइट के बराबर हो। ये देखिए, जो कि मैंने आपको 204 के लेक्चर में बताई थी कि इंडिया के अंदर टाइप हाइट जो है वो होती है 0.918 इंच। तो ये है हमारा फोटो एनग्रेविंग एंड प्लेट मेकिंग। प्लेट तो ये हमने बना दी, और इसके अंदर अगर हम ये डिज़ाइन डालना चाहें, ये डिज़ाइन जो है ये फोटो एनग्रेविंग यानी फोटो के साथ डिज़ाइन हमने एनग्रेव कर ली प्लेट पे। अब इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ? अगर मैं यही चीज़ टाइप करता गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर, तो मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जितने भी ये करेक्टर सारे, इन सब के टाइप मुझे एंगेज करके रखने पड़ते, पता नहीं ये जॉब वापस कब आ जाए। तो उससे क्या होता है? हमारे टाइप केस में ये लोग शॉर्ट हो जाते हैं, ये करेक्टर शॉर्ट हो जाते हैं। हम अगर दूसरा कुछ टाइप करना चाहें तो नहीं कर पाते।
तो ये फोटो एनग्रेविंग प्रोसेस आने के बाद हमारे पास क्या हुआ कि हम एक ऐसा लेटर प्रेस मशीन से हम ऐसी प्रिंटिंग करने में सक्षम हो गए जो टाइप के साथ ये लाइन आर्ट जो है ये हम प्रिंट कर सकते हैं। ये हमें ये फैसिलिटी मिली, किसके अंदर मिली? ये फोटो एनग्रेविंग और प्लेट मेकिंग। अब इस फोटो एनग्रेविंग एंड प्लेट मेकिंग के अंदर जो बेसिक चीज़ है, इसके बाद के प्रोसेस क्या हो गए? इसके बाद का सबसे बड़ा फायदा तो हमें ये हुआ कि हमारी मशीनों में आधुनिकतम आनी शुरू हो गई, रोटरी मशीन आने लग गई। अभी जो लेटर प्रेस मशीन आप चलाते हैं या जो चलाएंगे आप प्रैक्टिकल के अंदर, जिसमें हम ये काम में लेंगे, वो प्लेट एंड मशीन होती है। प्लेट एंड मशीन में क्या होता है, जो सरफेस होती है छापने वाली, वो ऐसे है, ये छापने वाली सतह और छपने वाली सतह दोनों ऐसे चलती है मशीन। यहाँ कागज़ लोड करते जाइए, हटाते जाइए, छपेगा, कागज़ हटाइए, लगाइए, लगेगा, ऐसे। रोटरी मशीन में क्या होता है, गोल सिलेंडर्स होते हैं, यानी कि प्लेट जो है आपकी गोल बनने लगी, सिलेंडर, वो सिलेंडर अपनी जगह घूमता था, बीच में से कागज़ निकल जाता था, प्रिंट हो गया रोटरी। तो रोटरी मशीन के लिए क्या हुआ, इस तरह की प्लेटें नहीं बन सकती, उसके लिए गोली प्लेटें बनानी पड़ती थी और बड़ी प्लेटें बनानी पड़ती थी। तो उसमें हमें ये आज़ादी मिली फोटो एनग्रेविंग प्रोसेस में कि हम मैटर के साथ कोई इलस्ट्रेशन या कोई डिज़ाइन या कोई फॉर्म या कोई रेखा, कोई लाइन, ये हम इंट्रोड्यूस कर सकें। तो ये हमें सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ। तो इस तरह का हमें ब्लॉग बनाने के लिए हमें किस किस तरह के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जो ये पूरा ब्लॉग बनेगा यही आपका विषय है कि पर्टिकुलर ये ब्लॉग बनाने के लिए हमें कौन कौन सी आपको वो ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे, और इसके बाद जो आपकी प्लेटें बनेंगी वो प्लेटें बनाने के कौन कौन से तरीके हैं, और उसके बाद फिर टिंट लेंग, जैसे कि अगर मान लीजिए खाली स्थान पे हमें कुछ डिज़ाइन डालनी हो तो वो कैसे हम डालें, ये अगला टॉपिक होगा। इसके बाद पीसीबी सर्किट्स है, इलेक्ट्रॉनिक एनग्रेवर है। इलेक्ट्रॉनिक एनग्रेवर यानी कि ये काम जो हम मैनुअल कर रहे हैं एसिड में डालकर, इसको हम आगे इलेक्ट्रॉनिकली कैसे करें। तो ये आपके पूरे सब्जेक्ट की एक रूपरेखा है। फिलहाल हम एक बात करते हैं कि एक सिंपल वे में कि ये ब्लॉक बना कैसे। ब्लॉक कैसे बना, सबसे पहले एक प्लेट लीजिए, जिंक प्लेट। ये जिंक प्लेट जो है ये अलग अलग थिकनेस में मिलती है मार्केट में। इस जिंक प्लेट के ऊपर आपको जो भी डायग्राम या जो भी आपका ओरिजिनल है जिसको आप रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसकी इमेज हमने डेवलप करी। इमेज डेवलप करने के लिए जो आपकी लास्ट यूनिट है फोटो रेजिस्टेंट मेटल प्रिंटिंग, वो इंपॉर्टेंट है, वो प्रोसेस इसमें काम आता है। फोटो रेजिस्ट में क्या होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है। उस सॉल्यूशन को हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, आपके ओरिजिनल नेगेटिव से उसको एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज करने के बाद जब इस प्लेट को हम डेवलप करते हैं तो उस पर ये इमेज मिल जाती है। इमेज मिलने के बाद इसको एसिड रजिस्ट करते हैं और उसके बाद इस प्लेट के पीछे शेलेक लगाकर, जैसे इसमें लगा हुआ शेलेक यानी छपड़ी, ये शेलेक लगाकर हम उसे HNO3 के लिए, अगर आपकी जिंक की प्लेट है तो हम उसे HNO3 में डालेंगे। HNO3 में डालने के बाद एजिटेट करेंगे। एजिटेट करने के बाद क्या होगा, आपकी एसिड रजिस्ट इंक जो आपका एक्चुअल ओरिजिनल है और जो इसके ऊपर प्रिंट हुआ है, उसको छोड़ के बाकी के स्थान से ईचिंग होनी शुरू हो जाएगी। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सब जब आप इस पूरी प्लेट को अंदर डालेंगे तो ईचिंग तो चारों तरफ से होगी। बिल्कुल चारों तरफ से होगी। चारों तरफ से रोकने से बचाने के लिए, जैसे ये साइड से है, ये साइड से, हम इसके ऊपर शेलेक यानी छपड़ी लगा देते हैं। छपड़ी एसिड रोधी होती है, अम्ल प्रतिरोधी होती है। एसिड इस छपड़ी को नहीं हटा पाती, सिर्फ आपके ऊपर वाले हिस्से में जहाँ नॉन इमेज एरिया है वहीं पर HNO। बदले में आपको क्या मिलेगा, इसके रिजल्ट में आपको मिलेगा ये प्लेट। इस प्लेट को हम क्या करेंगे, एक लकड़ी के बॉक्स यानी कि ऐसे लकड़ी के गुटके पर हम उसको माउंट करेंगे। माउंट करने के लिए बात क्या होगा, माउंटिंग पहला, जिसमें कसना, इसको इसके ऊपर रख के कीले लगाना, कीलों की ईचिंग करना। कीलों की ईचिंग को हम कहते हैं नेल ईचिंग। ये 2 नंबर का सवाल आ जाता है, नेल ईचिंग किसे कहा जाता है। नेल ईचिंग यानी नेल यानी नाखून, नेल यानी कि ये कील को भी हम नेल कहते हैं। ईचिंग करने के बाद इसकी प्रूविंग, एक बार प्रूफ निकाल के चेक करना। माउंटिंग यानी कि इसके ऊपर कसना, फिर उसकी जो बेवलिंग है, बेवलिंग यानी साइड के जो एजेस हैं उसको बराबर करना, राउटिंग और बेवलिंग। ये सब प्रोसेस करने के बाद ये हमारा ब्लॉक बनके तैयार हो जाता है। ठीक, ये आपका होल प्रोसेस है इस ब्लॉक को बनाने का। ये ब्लॉक कहाँ काम आ रहा है, ये ब्लॉक केवल और केवल प्लेट एंड मशीन्स में काम आ रहा है। लेटर प्रेस मशीन्स भी 4-5 तरीके की होती हैं, जिसमें पहली मशीन जो है वो है प्लेट एंड मशीन। उन प्लेट एंड मशीन के चेस्ट में ये ब्लॉक लगता है जिससे हम प्रिंटिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो रोटरी मशीन्स आती हैं, सिंगल सिलेंडर, स्टॉप सिलेंडर, काफ़ी तरह की मशीनें हैं। ये आपका जो सब्जेक्ट है 205 है लेटर प्रेस मशीनें, उसमें आप देखेंगे ये लेटर प्रेस मशीन कितनी आती है। इस सब्जेक्ट में केवल और केवल हम लेटर प्रेस मशीन के लिए तैयार होने वाली सतह जिससे वो प्रिंट होगा, जिससे हम लेटर प्रेस मशीन से प्रिंट करेंगे कागज़ पे, वो सतह 2 ही प्रकार की हैं। पहला या तो लाइन ब्लॉक या हाफ टर्न ब्लॉक, जैसे कि ये लाइन ब्लॉक, और दूसरा रोटरी मशीन्स के लिए प्लेट यानी मशीन के सिलेंडर्स पे लगाने वाली प्लेट।
तो मशीन के सिलेंडर्स यानी कि सिलेंडर यानी कि एक गोल आकृति, उस पर लगाने वाली प्लेट यानी कि वो भी गोल होनी चाहिए। तो उन प्लेटों को तैयार करने की जो विधियाँ हैं वो कैसे तैयार होती हैं वो हम इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। यानी कि हम सिर्फ प्रिंटिंग सरफेसेस जो सब्सट्रेट के लिए ज़रूरी है, सब्सट्रेट कागज़ है, प्रिंटिंग सरफेसेस जो मशीन्स पे लगेंगी, प्लेटन मशीन से लेकर रोटरी मशीन तक, उनके लिए प्रिंटिंग सब्सट्रेट जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये जो पूरा है प्रोसेस, ये आपका इंट्रोडक्शन है केवल इस सब्जेक्ट का फोटो एनग्रेविंग एंड प्लेट मेकिंग का। इसके बाद जो हम आगे डिस्कस करेंगे, अब ये जैसे हम आगे अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फोटो एनग्रेविंग मेटल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ये मेटल क्या था, किन किन मेटल्स की हम प्लेटें बना सकते हैं, किन किन मेटल्स के हम ब्लॉक बना सकते हैं, ये हम अगली बार डिस्कस करेंगे। तो आज का जो आपका लेक्चर था वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये पूरा प्रोसेस है क्या, इस सब्जेक्ट के अंदर है क्या, इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं। जब हमारे पास ये टाइप था जिससे हम लेटर प्रेस प्रिंटिंग कर रहे थे, तो इस टाइप के बाद इसकी क्या आवश्यकता है, तो वो मैंने आपको बताया कि इस टाइप से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा। आज का आपका जो लेक्चर है वो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।